अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स 1.3 हमने कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर हमारे पास एक्स हम फर्ज करें कि क्यूब रूट है यूनिटी का, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 raised to the power 1/3। यानी कि अगर हमारे पास एक्स क्यूब रूट है यूनिटी का, तो उसको हम राइट कर सकते हैं एज अ 1 raised to the power 1/3। दिस इम्प्लाइज इस थ्री को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, क्यूब रूट है, हमें क्यूब लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो क्यूब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब, और राइट हैंड साइड में थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब 1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये -1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास अब फार्मूला बनेगा a की 3 - b की 3 वाला। यानी कि इस x की 3 को हम लिखा हुआ x की 3 है, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 की 3। तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास x-1 यानी कि a-b, और दूसरा बनेगा इंटू x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जी हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। आइदर फर्स्ट नंबर विल बी 0 और सेकंड नंबर विल बी 0, ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। सो अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर 0 है, x-1 अगर 0 है, तो दिस इम्प्लाइज x x इज इक्वल टू 1। अगर सेकंड नंबर हमारे पास 0 है, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। सो इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज होती है वो हमारे पास a होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है, यहाँ पर हमारे पास a की कीमत 1 है। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम बी का नाम देते हैं, और यहाँ पर उसकी कीमत 1 है। और साथ में कांस्टेंट सी जो होता है वो हमारे पास वो भी 1 है। सो वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी की कीमत 1 है प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -4ac, ए की कीमत भी 1 है, सी की कीमत भी 1 है, मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4 ही आ जाएगा अपॉन 2a। ए की कीमत 1 है, 2 मल्टीप्लाई 1 वो भी हमारे पास 2 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास एक्स की कीमत आएगी -1 प्लस माइनस 3 का जजर 7 i, यानी कि ये -3 का जजर आएगा, इसको हम लिखेंगे 3 का जजर 7 -1 का जजर। सो -1 का जजर हमारे पास आयोटा के इक्वल होता है, और साथ में 3 का जजर आ जाएगा अपॉन 2। और वजह भी इसकी लिखी हुई है कि आयोटा जो है हमारे पास -1 के जजर के इक्वल होता है। सो हमारे पास 10 द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2 एंड -1 -3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2। जी इससे पहले हम ये नोट पढ़ते हैं, वी नो दैट द नंबर्स कंटेनिंग आयोटा आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। ये चीज हम जानते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनमें आयोटा इन्वॉल्व होता है उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सो सो -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2 एंड -1 -3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2 आर कॉल्ड इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो ये हमारे पास ये जो रूट्स हैं जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है दूसरे और तीसरे में, तो इनको हम कह सकते हैं ये इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। सो नेक्स्ट हमारे पास जी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि होल्ड होती हैं। ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर। यानी कि एक का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास दूसरा हमारे पास इसका क्यूब रूट आ जाता है। इफ -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू ओमेगा, अगर हम इसको ओमेगा कहते हैं, देन इसका अगर हम स्क्वायर लें जो कि ओमेगा स्क्वायर होगा, तो वो दूसरे वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा -1 -3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2। सो यानी कि एक का स्क्वायर लें तो दूसरा हमारे पास आ जाता है। एंड इफ -1 -3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2 इसको हम ओमेगा कॉल करें,
तो फिर अगेन इसका स्क्वायर लेंगे तो ये पहले वाला आ जाएगा जी, -1 + 3 अंडर रूट आयोटा अपॉन 2। ओमेगा, ये जो साइन है जिसको हम पढ़ते हैं ओमेगा इज रेड रेड एज ओमेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है ये पहले थी जी। दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। यानी कि इन तीनों क्यूब रूट्स को हम अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 के इक्वल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसको हम कह सकते हैं 1 + ओमेगा इज इक्वल टू 0। नंबर 3 जो प्रॉपर्टी है इसकी, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी। इनका अगर प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। 1 × ओमेगा स्क्वायर, प्रोडक्ट होगा तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा, हमेशा 1 के इक्वल आएगा। एज अ consequence of which each imaginary cube roots of unity is the reciprocal of the each other. That is omega is equal to 1/ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा, यानी कि ये एक दूसरे का जो है ना रेसिप्रोकल भी होते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास है 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे जैसे थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे। अब 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी है। लेट करेंगे एक्स बी 4th रूट ऑफ यूनिटी। अगर एक्स हमारे पास 4th रूट है तो इसको हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 ⁻1/4। ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट को खत्म कर, सॉरी, ये 4th रूट है। इसको खत्म करने के लिए हम 4 पावर लेंगे दोनों तरफ, तो x की पावर 4 आ जाएगी। और यहाँ से हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा तो x4 = 1 आ जाएगा। x4 इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये -1 हो जाएगा। x4 - 1 = 0। दिस इम्प्लाइज, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x4 को हम लिख, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला बनेगा x² - 1 x² + 1। x4 को लिख सकते थे x² और 1 को लिख सकते थे 1 तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा a - b a + b। तो x² - 1 × x² + 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। सो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, इधर फर्स्ट विल बी 0, x² - 1 0 होगा। यहाँ से हमारे पास x² इक्वल आ जाएगा 1 के। सो जब जब लेंगे तो साथ में प्लस माइनस आएगा, तो 1 का जिधर 1 ही आता है तो पहला हमारा आंसर आ गया x ± 1। इसी तरीके से x² + 1 को हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² इज इक्वल टू -1। -1 का जब रिजल्ट लेते होते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। Hence 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी। वी हैव फाउंड दैट द 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर, अब हमने मालूम कर लिया है कि ये क्या होते हैं जी, 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। पहली जो प्रॉपर्टी है इनकी ये है सम ऑफ ऑल 4 4th रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इनका अगर हम सम लें तो इसका जो सम आता है वो 0 के इक्वल आता है। 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, इनको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है द रियल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि जो रियल है, इमेजिनरी नहीं बल्कि रियल, 1 और -1 ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। 1 and -1 are the real 4th रूट्स ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि मतलब ऐसा नंबर से कि 1 के लिए एक ऐसा नंबर में मिलता है -1 जिसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है बोथ द इमेजिनरी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये जो इमेजिनरी 4th रूट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। आयोटा इसका जो कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा होगा, और इमेजिनरी 4th रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर ऑब्वियसली कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4th रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू -1। इनका प्रोडक्ट जो होता है 4th रूट्स का वो -1 के इक्वल होता है। 1 × -1 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा इज इक्वल टू -1। एग्जाम्पल नंबर 11 को देखते हैं जी। प्रूव दैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + 1 x + y x + ओमेगा y x + ओमेगा स्क्वायर y।
सो राइट हैंड साइड इसकी देखते हैं, एक्स प्लस ओमेगा वाई, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। एक्स प्लस वाई को एज इट इज रहने दें क्योंकि फार्मूला बनाना है। तो इनको प्रोडक्ट करें, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन जब इनकी हम करेंगे, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स ओमेगा स्क्वायर, एक्स ओमेगा स्क्वायर बाय, फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई, प्लस ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी साथ में वाई स्क्वायर। यहाँ से अब हमने ओमेगा एक्स वाई कॉमन ले लिया तो ये अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पर एक्स एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था जो हमारे पास वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, लिहाजा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी -1 आएगी, वो माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एक्स वाई से आगे। सो ये आ गया हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला है हमारे पास, फार्मूले की राइट हैंड साइड होती है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के तौर पर। नेक्स्ट ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।